जो पाकिस्तान टीम का कल वाला मैच है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो किस तरह परफॉर्म बेटर कर सकती है, ये बताइएगा। नॉन जिसको कहते हैं डिस्पैशनेट एनालिसिस करें तो इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम जो वो अपनी प्रॉपर 11 के साथ खेलेगी। एंड पाकिस्तान का शायद कोई आउटराइट चांस इस तरह बन सके कि ये T20 क्रिकेट है, तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर एक आधा प्लेयर, चाहे वो साइम अयूब जो कि वो 4-0 कर चुके हैं विद द बैट इन 6 इनिंग्स, चाहे वो साइम हो या शहनशाह अफरीदी हो या मे बी वी सी अबरार अहमद डूइंग द ट्रिक, तो उसमें कोई आपकी चांस बनता है। अदरवाइज जो इंडिया की टीम है वो स्किल सेट उनका बहुत ऊंचा है। वो क्लिनिकल हैं, प्रोसेस ड्रिवन हैं, स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आए हुए हैं और प्रॉपर मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आप कितना को प्लान कर पाएंगे, और प्लान आप उस वक्त एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब आप में सेल्फ बिलीफ हो। और आप में सेल्फ बिलीफ तब होता है जब आप में कोई पोटेंशियल हो और आप में कोई एबिलिटी हो, और आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। एक तो आप वैसे ही प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, स्किल सेट मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाला कोई है ही नहीं, और आप पावर हिटर्स आपके पास है ही नहीं, जिनको आप पावर हिटर्स कहते हैं वो स्लॉगर्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे टीम सिलेक्शन में आपका कप्तान जो है उसका टीम में सेलेक्ट होने की वजह से पाकिस्तान की टीम इम्बैलेंस हो जाती है और बहुत सारे लड़के डिस्प्लेस हुए हैं, जिनमें फ़खर जमान भी हैं, जिसमें हसन नवाज सही है। स्टार्टेड एज एन ओपनर, फिर PSL में परफॉर्म किया नंबर 4 पे, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन नहीं कर सकते थे, फिर 4 पे आए, फिर आपने 6 पे कर दिया। फ़हीम अशरफ को एज एन ऑलराउंडर खिलाते रहे, ना उनसे बॉलिंग करवाई, नंबर 8 पे कर दिया। तो यू डोंट विन मैचेस जब आप विम्स पे इस किस्म के तजर्बे करने की कोशिश करें और बैक होम आपका कोई स्ट्रक्चर ना हो, और आप नैरेटिव जो है वो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे तो मैचेस नहीं जीतते ना जी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि स्किल में तो आपका कोई मैच नहीं है, वो बहुत सुपीरियर है और सही उनका है। कॉन्फिडेंस भी बहुत सोरिंग हाई है। लेकिन आपका वन और मैं कह रहा हूँ ना कि आपके में 2-3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑन देयर डे सिंगल हैंडेडली अगर कोई परफॉर्मेंस दे दें, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। बट अदरवाइज उनके पास 3 रिकग्नाइज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, जिनमें कुलदीप यादव आपसे खेला ही नहीं जाता, क्योंकि आपके लड़के जो हैं वो हाथ से पिक ही नहीं करते, वो पिच पे बॉल के पड़ने का इंतज़ार करते हैं, देन दे गेट लेट। उसके बाद आपकी जो बैटिंग है उसमें अब सलमान अली आगा कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं था, और कहीं वो परफॉर्म अगर कर सकता था तो वो ये जगह थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे स्लो लो ट्रैक्स में अगर वो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाए। आप बैट्समैन रोटेशनल स्ट्राइक भी नहीं करते, फिर डॉट बॉल्स पाइल अप हो जाती हैं। आपने यूएई के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 गेंदें डॉट खेली थी। सो दैट यू हैव टू जी सी नुमान के साहब, यहाँ जब पावर प्ले की बात हो रही है तो ये साइम अयूब की हम बात अगर करें, साइम अयूब से बहुत तवक्कुआत थी कि साइम अयूब जो है वो स्टार्ट अच्छा फराहम करेगा, लेकिन अभी तक तो वो खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो सके, क्या कहेंगे? देखें, साइम अयूब एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यस, पाथवे से आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 44 T20 इंटरनेशनल में 19.5 की एवरेज है और सिर्फ 4.50 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में स्किल है और उसके और फिट भी हैं आप, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो आप वो प्योरली बॉलिंग की बेसिस पे भी खेल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रन नहीं कर पा रहा, तो ये टीम मैनेजमेंट का भी बहुत कसूर है कि दे आर लेटिंग हिम टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड। और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसके एटीट्यूड के इशू हैं, ना कि उसके स्किल के इशू हैं। तो ये तो आपके हेड कोच पे आता है मलबा, और टीम मैनेजमेंट और कप्तान पे, कि उसको कहेंगे यार हाउ कैन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब हम तुम्हें बाहर कर देंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप साइम अयूब से अगर डिलीवर नहीं हुआ कल के ऑल इम्पोर्टेंट मैच में, आप थोड़ा फ्लोटिंग बैटर ऑर्डर करके उसको नीचे लेके आएँ, और आप देखें कि आपने ओपन किससे करवानी है। फ़खर जमान भी ओपन कर सकता है साहबजादा फरहान के साथ, सो दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट। और आप इसको बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर खिलाएं, बिकॉज ही इज़ द वन हु कैन अगेन चेंज द गेम विद हिज बॉलिंग प्योरली। लेकिन ही हैज़ बीन अ डिसअपॉइंटमेंट इन T20 क्रिकेट, इन टेस्ट क्रिकेट। ये सिर्फ परफॉर्म किया हुआ है इसने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, दैट वाज इन वनडे इंटरनेशनल्स।
तो पाकिस्तान टीम का कल वाला मैच है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं और पाकिस्तान टीम जो है वो किस तरह परफॉर्म बेटर कर सकती है, ये बताइएगा। जिसको कहते हैं डिस्पैशनेट एनालिसिस करें तो इंडिया इज अ फार सुपीरियर टीम जो वो प्रॉपर 11 के साथ खेलेगी। एंड पाकिस्तान का शायद कोई आउटराइट चांस इस तरह बन सके कि ये T20 क्रिकेट है, तो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे अगर एक आधा प्लेयर, चाहे वो साइम अयूब जो कि वो 4-0 कर चुके हैं विद द बैट इन 6 इनिंग्स, चाहे वो साइम हो या शहनशाह अफरीदी हो या मे बी वी सी अबरार अहमद डूइंग द ट्रिक, तो उसमें कोई आपकी चांस बनता है। अदरवाइज जो इंडिया की टीम है वो स्किल सेट उनका बहुत ऊंचा है, वो क्लिनिकल हैं, प्रोसेस ड्रिवन हैं, स्ट्रक्चर्ड पाथवे से आए हुए हैं और प्रॉपर मॉडर्न क्रिकेटर्स हैं। और फिर डिपेंड करता है कि आप कितना को प्लान कर पाएंगे, और प्लान आप उस वक्त एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब आप में सेल्फ बिलीफ हो। और आप में सेल्फ बिलीफ तब होता है जब आप में कोई पोटेंशियल हो और आप में कोई एबिलिटी हो, और आपकी टीम का कॉम्बिनेशन भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। एक तो आप वैसे ही प्रिपेयर्ड नहीं है, प्रिपेयर्डनेस नहीं है, स्किल सेट मॉडर्न क्रिकेट खेलने वाला कोई है ही नहीं, और आप पावर हिटर्स आपके पास है ही नहीं, जिनको आप पावर हिटर्स कहते हैं वो स्लॉगर्स हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे टीम सिलेक्शन में आपका कप्तान जो है उसका टीम में सेलेक्ट होने की वजह से पाकिस्तान की टीम इम्बैलेंस हो जाती है, और बहुत सारे लड़के डिस्प्लेस हुए हैं जिनमें फ़खर जमान भी हैं, जिसमें हसन नवाज स्टार्टेड एज एन ओपनर, फिर PSL में परफॉर्म किया नंबर 4 पे, क्योंकि वहाँ पे वो ओपन नहीं कर सकते थे, फिर 4 पे आए, फिर आपने 6 पे कर दिया। फ़हीम अशरफ का एज एन ऑलराउंडर खिलाते रहे, ना उनसे बॉलिंग करवाई, नंबर 8 पे कर दिया। तो यू डोंट विन मैचेस जब आप विम्स पे इस किस्म के तजर्बे करने की कोशिश करें और बैक होम आपका कोई स्ट्रक्चर ना हो, और आप नैरेटिव जो है वो सिर्फ आप सोशल मीडिया पे तो मैचेस नहीं जीतते ना जी। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि स्किल में तो आपका कोई मैच नहीं है, वो बहुत सुपीरियर है और उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत सोरिंग हाई है। लेकिन आपका वन और मैं कह रहा हूँ ना कि आपके में 2-3-4 प्लेयर्स ऐसे हैं जो ऑन देयर डे सिंगल हैंडेडली कोई परफॉर्मेंस दे दें, तो देन ऑफ कोर्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। बट अदरवाइज उनके पास 3 रिकग्नाइज स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, जिनमें कुलदीप यादव आपसे खेला ही नहीं जाता, क्योंकि आपके लड़के जो हैं वो हाथ से पिक ही नहीं करते, वो पिच पे बॉल के पड़ने का इंतज़ार करते हैं, देन दे गेट लेट। उसके बाद आपकी जो बैटिंग है उसमें अब सलमान अली आगा कहीं से भी T20 प्लेयर नहीं था, और कहीं वो परफॉर्म अगर कर सकता था तो वो ये जगह थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, यहाँ पे स्लो लो ट्रैक्स में अगर वो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाए। आप बैट्समैन रोटेशनल स्ट्राइक भी नहीं करते, फिर डॉट बॉल्स पाइल अप हो जाती हैं। आपने UAE के अगेंस्ट पावर प्ले में 36 में से 24 गेंदें डॉट खेली थी। सो दैट यू हैव टू सी। नुमान साहब, यहाँ जब पावर प्ले की बात हो रही है तो ये साइम अयूब की हम बात अगर करें, साइम अयूब से बहुत तवक्कुआत थी कि साइम अयूब जो है वो स्टार्ट अच्छा फराहम करेगा, लेकिन अभी तक तो वो खाता खोलने में भी कामयाब नहीं हो सके, क्या कहेंगे? देखें, साइम अयूब एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है, यस, पाथवे से आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, बहुत टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन 44 T20 इंटरनेशनल्स में 19.5 की एवरेज है और सिर्फ 4.50 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप में स्किल है और उसके और फिट भी हैं आप, क्योंकि बॉलिंग वो बहुत अच्छी कर रहा है, तो आप वो प्योरली बॉलिंग की बेसिस पे भी खेल जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रन नहीं कर पा रहा, तो ये टीम मैनेजमेंट का भी बहुत कसूर है कि दे आर लेटिंग हिम टेक हिज प्लेस फॉर ग्रांटेड, और दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि उसके एटीट्यूड के इशू हैं, ना कि उसके स्किल के इशू हैं। तो ये तो आपके हेड कोच पे आता है मलबा, और टीम मैनेजमेंट और कप्तान पे, कि उसको कहेंगे यार हाउ कैन यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब हम तुम्हें बाहर कर देंगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर आप साइम अयूब से अगर डिलीवर नहीं हुआ कल के ऑल इम्पोर्टेंट मैच में, आप थोड़ा फ्लोटिंग बैटर ऑर्डर करके उसको नीचे लेके आएँ, और आप देखें कि आपने ओपन किससे करवानी है। फ़खर जमान भी ओपन कर सकता है साहबजादा फरहान के साथ, तो दैट कुड बी इम्पॉर्टेंट। और आप इसको बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर खिलाएं, बिकॉज ही इज़ द वन who can again change the game with his bowling purely. लेकिन he has been a disappointment in T20 cricket, in Test cricket. ये सिर्फ परफॉर्म किया हुआ है इसने ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, that was in one-day internationals.